नमस्कार डोगरी दी खबरें च तुंदा स्वागत है ते मैं तुंदे कन्नै तारिका महाजन। आओ नजर पाचे अज्ज दी सुर्खियों उप्पर। डीएपी दे अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद प्रॉपर्टी टैक्स उप्पर कीती गल, आख्या लोकें उप्पर बोझ साबित होग ए टैक्स। भारत सरकार जम्मू कश्मीर च सामान्य स्थिति दा पिट्टा करदे न टोल, आख्या नेशनल कॉन्फ्रेंस दे अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने। जम्मू दे तवी नदी दा मिलिया युवक दा शव, 6 दिन दा चला करदा हा सर्च ऑपरेशन। दोस्तें बिच का सुनी दे बाद चली गोली, इक दी होई मौत, आरोपी गिरफ्तार। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट द्वारा पत्रकार वार्ता दा कीता गया आयोजन, तोले कोला तोले मंगा पूरा करने दी कीती गई अपील। उन समाचार विस्तार करने। प्रॉपर्टी टैक्स शहरी सीमा च आने आले सारे भवनें, आवासीय ते व्यवसायिक दोनें उप्पर लागू होना है ते नगर निगम ते शहरी निकाय सीमा च 1 अप्रैल 2023 दा एह् आदेश प्रभावी होग। उधर एह्दे उप्पर बोलदे होई डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी दे अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद उ'नें आख्या कि एह्दे च साढ़ी अर्थव्यवस्था चरमराई जाग ते कन्नै कन्नै प्रॉपर्टी टैक्स भी लोकें उप्पर बोझ साबित होई सकदा है। एह्दे लेई सरकार गी एह्दे ऊपर सोचना चाहिए। और किसी कश्मीरी को या किसी जम्मू वाली को टैक्स देने में कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन गुज़िश्ता 33 बरसों से जम्मू कश्मीर जिन हालात से गुजर रहा है, सियासी हालात से, इक़्तिसादी हालात से, जो मिलिटेंसी की वजह से ये हालात रोनमा हुए हैं, कई हज़ार गुना बेकारी बढ़ गई है, बेरोज़गारी बढ़ गई है। लाखों हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां एमए, एलएलबी, बीए, पीएचडी करके घरों में बैठे हैं। डेवलपमेंटल काम ठप है, इंडस्ट्रीज बंद हैं, टूरिज़्म कई बरसों के बाद खुला, लेकिन एक साल टूरिज़्म खुलने से या 5 साल टूरिज़्म खुलने से 33 सालों का जो हमारा टूरिज़्म नुकसान हुआ है वो पूरा नहीं किया जा सकता। होटल वालों ने, शिकारा वालों ने, दुकानदार चलाने, सामान लेने वालों ने, बिज़नेस वालों ने जो लोन लिया था 33 साल पहले, वो कई हज़ार गुना बढ़ गया है। उसे उतारने में कई साल लगेंगे। हमारा फ्रूट तबाह बर्बाद हो गया है। फ्रूट इंडस्ट्री, फ्रूट की कीमत बाजार में आलू से। श्रीनगर च नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आख्या कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर च सामान्य स्थिति का टोल पिट्टा कर दी है। उन्हें भी आख्या कि हल्ली ते परिसीमन भी खत्म हो गेदा है ते उन जम्मू कश्मीर च विधानसभा चुनाव क्यों नहीं कराए जा करते हैं। बताइए मुझे, बनाने के बाद, सब तैयार होने के बाद, इतना लोन लेने के बाद, बैंकों से लोन लिया, बताइए मुझे वो कैसे दिया इनको? ये सवाल, हैरानी मुझे इस बात की है कि तोड़ना बहुत आसान है, बनाना बहुत मुश्किल है। और जो इन्हें किया, इन्हें गलत किया, बहुत गलत किया। स्टेटहुड देना ही नहीं है, ये सब तमाशा है। हम लोगों को और दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इन्हें यही चीज़ चलानी है, कोई स्टेटहुड का मामला नहीं है, ये देंगे नहीं। तो बस चुपचाप इनके आर्डरों को देख रहे हैं, और क्या है। एक गुलाम कौम क्या करेगी? बैठे देख रहे हैं तमाशा। देखिए, आपने बहुत पेचीदा सवाल पूछा है। सवाल इस बात का है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि यहाँ सिचुएशन नॉर्मल है, उन्होंने डीलिमिटेशन भी कर दी है, फिर क्या वजह है कि यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा है? जबकि बाकी रियासतों में इलेक्शन हो रहा है, तो यहाँ भी इलेक्शन होना चाहिए। यहाँ क्यों एक एलजी साहब को बिठा दिया, वो सारी चीज़ का मालिक? जम्मू च तवी नदी दा अज्ज 24 साल दा एक युवक दा शव बरामद कीते दा है ते इस शव दी बरामदगी दे कन्नै 6 दिनें तक चला ते खोज एवं बचाव अभियान खत्म हो गेदा है। अधिकारियों दस्सिया कि कबीर कॉलोनी निवासी सब्जी विक्रेता रिंकू कुमार 17 फरवरी गी जीवल चौक ते कोल नदी च डुब्बी गेदा हा।
नदी च डुब्बी जाने कन्नै रिंकू दी तलाश पिछले 6 दिनें दा चला करदी ही ते अज्ज तवी नदी दा रिंकू दा शव बरामद होए दा है। जम्मू के नगरोटा विधानसभा क्षेत्र च दोस्तें दे बिच आपसी विवाद च गोली चलने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 3 दोस्त आपस च गलबात करा करदे ते इस दौरान दो दोस्तें दे बिच कुसै गल गी लेइयै कासूनी होई। आरोप है कि एह्दे च एक दोस्त ने दुए उपर गोली चला उड़ी जेदे कन्नै ओह्दी मौत होई गई। मामला नगरोटा क्षेत्र के मथवार ब्लॉक के अधोर ग्रां दा है। पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तार करी लेते दा है ते कन्नै मामले च जेड़ी जांच है वो चला करदी है। अरविंद सिंह जम्बाल है। क्या हुआ ये मेरे चाचा का लड़का है अरविंद सिंह जम्बाल, जिसकी डेथ हुई है। ये रात को एक शादी में गए हुए थे फंक्शन में, तो ये दोनों दोस्त थे। तो ये लखन प्रताप सिंह जो है जिसने गोली मारी है इसको, तो इसने अपनी 12 बोर की गन निकाली है घर से, तो इससे गोली मार दी है। PHE एम्पलॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। तो इस मौके पर बोलते हुए फ्रंट के सदस्य अपनी समस्या ये उजागर करते हुए आख्या कि उनकी मंगे के लिए कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन सरकार द्वारा उन्हें नज़रअंदाज किया जा करता, जेड़ा कि सरासर उनके कन्नै नाइंसाफी। अपनी मंगे उजागर करते हुए उन्हें उनकी वेतन च वृद्धि करना, उन्हें रेगुलराइज करना, SRO 64 गी लागू करना ते उनके बकाया वेतन का भुगतान करने की उन्हें अपील की है। चोर्स के तहत और पेंडिंग बेजी हमारा जो 72 महीने का था, और इसके साथ हैज पर दिल्ली ड्यूटी के तहत जो मिनी वेज एक्ट हमें इम्प्लीमेंट किए जाए। हम लोगों ने इस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए लगातार 28 साल का सफर तय किया है, जिसमें मेरे बड़े से साथी खाली हाथ रिटायर हो गए और बहुत से साथी सुसाइड भी कर गए। इसीलिए ये बदुआ मजदूरी, ये मजदूरों का शोषण अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। जब तक हमारी तीनों की तीनों डिमांडें पूरी नहीं की जाती, ये जंग युद्ध जारी रहेगा। 22 मार्च से 16 मार्च से मेरी आपके माध्यम से हर डेली बेजर को ये रिक्वेस्ट है कि अपनी लड़ाई को पक्का करने के लिए, मजबूत करने के लिए सभी लोग तैयार हैं। 16 मार्च से 72 घंटे के लिए काम छोड़ हड़ताल पर जाएंगे हम लोग। जम्मू कश्मीर च पहली बार संपत्ति कर लागू करी दिते दा है ते शहरी सीमा च आने वाले सारे भवन आवासी ते व्यवसायिक दोनों उपर लागू होग। नगर निगम ते शहरी निकाय सीमा च 1 अप्रैल 2023 का यह आदेश प्रभावी होग। पिछले काफ़ी समय का यदि कवायद जेड़ी चला करदी। इस व्यवस्था च 78 नगर निकायों के भवन जेड़े दायरे च आगन, कन्नै कन्नै सरकारी खजाने च करोड़ों रुपए ओदे च ओ भी आगन। ते उधर DAP के प्रवक्ता अश्वनी आंडा द्वारा इसका कड़ा विरोध करते हुए अपनी प्रतिक्रिया जेड़ी इहदे उपर दी गई। जहां देश की पर कैपिटा इनकम 1,29,000 रुपया बैठती है, उसी के चलते जम्मू कश्मीर के आवाम की पर कैपिटा इनकम जो है वो 70,000 रुपया बैठती है। तो जब पहले से ही जम्मू कश्मीर के आवाम के पास रोजगार का कोई साधन नहीं है और सरकार इस तरह का प्रावधान लाके क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को और दबाना चाहती है। हम इस तरह के टैक्स का पुरजोर विरोध करते हैं। जब से ये सरकार आई है, कभी टोल टैक्स के रूप में लोगों से वसूली की जाती है, कभी बिजली पानी के टैक्स को बढ़ाकर लोगों से वसूली की जाती है, और अब इस तरह का प्रयोग एक बार फिर सरकार जो है आम कुचले हुए दबे कुचले लोगों के ऊपर जो है इस तरह का टैक्स लगाकर सरकार आखिर जम्मू कश्मीर के लोगों को साथ किस तरह का न्याय कर रही है। हमारा ये बहुत बड़ा प्रश्न। कठुआ पुलिस द्वारा एंटी ड्रग रैली का आयोजन किया गया। तो इस रैली की SSP शिवदीप सिंह जम्वाल द्वारा हरी झंडी दसिए रवाना किया गया। इस दौरान उन्हें आख्या कि नशे के खिलाफ कठुआ पुलिस की जंग जारी रोक ते कन्ने कन्ने यदि तस्करी च शामिल किसी की भी बख्शा नहीं जाएगा। इस पे हमारा एक सिविक एक्शन प्रोग्राम होता है, जिसमें हमने तरह तरह के प्रोग्राम करने होते हैं, जिसमें लोग अवेयर हो सकें जो कि हमारे सोशल इवल्स हैं, सामाजिक जो बुराइयां हैं। तो उसी के रिलेटेड ये हमने ये सोचा कि कठुआ में एंटी ड्रग रैली इसका आयोजन किया जाए। और बच्चे जो हैं वो फ्यूचर होते हैं,
देश के सोसाइटी में इन्होंने आगे रोल प्ले करना है, तो इन्हीं से स्टार्ट किया जाए। तो पुलिस द्वारा लगातार जो मुहिम चलाई गई है एंटी ड्रग्स को जी जी, हमारी मुहिम जारी है और पहले तो इसका जो मेन इनिशियल जो स्टार्ट है वो तो लोगों को अवेयर करने का ही है। तो लोग अवेयर होंगे, विजिलेंट रहेंगे, आगे पीछे आस पड़ोस में क्या चल रहा है, शहर में क्या चल रहा है, उनके गांव में क्या चल रहा है, मोहल्लों में, तो उसी में उनको ये तो अवेयरनेस होनी चाहिए भाई ये जो लड़का घूम रहा है यहाँ से, ये बाहर का कोई आया हुआ है, ये किस काम के लिए आया हुआ है, तो ये क्या ड्रग्स के रिलेटेड तो नहीं है, कुछ उसमें तो नहीं मुलव्वस है। तो उसके बाद हमारा काम आ जाता है, हमारा वैसे भी हमारा सर्विलेंस वगैरह तो रहती है। बट जम्मू कश्मीर च भी चोरियां लगातार जेड़ी है बड़ा कर दियां उधर अगर अस गल करचे जम्मू के कठुआ जिले की तो जम्मू के कठुआ जिले के वार्ड नंबर 14 के शास्त्री नगर क्षेत्र च एक इलैक्ट्रॉनिक की दुकान की चोरें द्वारा अपना निशाना बनाया गया। चोरें दीवार च सेंध लाइए लोकें दा लखे दा समान उधर दा ते कन्ने कन्ने नकदी जेड़ी ओ चोरी कीती दी है। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਕਠੂਆ ਜੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਸੁਣਾਇਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ 7 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪੜੋਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜੋਸੀਆਂ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੋਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਹੋਲ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ ਚੱਕਿਆ ਪਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਐਲਈਡੀਆਂ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮਿਕਸਿੰਗ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਜੋ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ? ਕੋਈ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਪਿਆ, ਗੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਆ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ UPS ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪਏ। ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ? ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਈ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ। सांबा च डोगरा सदर सभा द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया ते इस दौरान इस कार्यक्रम च डोगरा कवियन दी पुस्तकें दा विमोचन भी किया गया ते एदे कन्ने सारे कोला ज़्यादा इन किताबें गी प्यार देने की आख्या गया। डोगरा सदर सभा सांबा सिविल सोसाइटी सांबा ने अज जो प्रोग्राम मुनक्कद किए दा वो 2-3 फंक्शन है। एक तो मेरी किताब का जिला सांबा एक अध्ययन उसका विमोचन है, एक अपने मंगलदास डोगरा और घगवाल दिन उनकी किताब जी है उनका विमोचन हा डोगरा तरंगनी और 2 किताबां उनकी अंग्रेजी च। अच्छा इस तरीके कन्नै जेह्ड़े साढ़े पद्मश्री अवार्डी जेह्ड़े इस साल मिले मोहन सिंह सलाथिया होरें उनेंगी अभी सम्मानित करने का प्रोग्राम हा ते कन्नै जेह्ड़ा पिछले बारी जिन्हें मिले हा पद्मश्री अपने शिव निर्मोही होरें उनें भी सम्मानित करने का प्रोग्राम है। जम्मू कश्मीर के मौसम च उतार चढ़ाव जारी है। गल करचे बनिहाल दी ते बनिहाल च राष्ट्रीय राजमार्ग के कोल होए ताज़ा भूस्खलन के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो गया है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बनिहाल के कोल मंगलवार की पत्थरबाजी के कन्ने फिसलन की वजह कन्ने अज दूए दिन भी हाईवे बंद हुआ। अज दी डोगरी खबर च बस इन्ना ही। मिगी दियो इजाजत, नमस्कार।